मनी सप्लाई फ्रॉम फॉरेन PDF। सो यहाँ पे ये याद रखना, मनी क्या होता है। मनी इट कम्स इन 3 फॉर्म्स। कॉमोडिटी मनी होता है, मतलब बैक्ड बाय इनहेरेंट वैल्यू लाइक गोल्ड। दूसरा क्या होता है, फिएट मनी होता है जो कि टोकन मनी बैक्ड बाय अथॉरिटी। एंड तीसरा क्या होता है, फिड्यूशियरी मनी जो कि बैक्ड बाय ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज लाइक चेक। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड एक्सचेंज टुक प्लेस वाया बार्टर सिस्टम्स। ठीक है ना। उसके बाद आया मेटालिक स्टैंडर्ड। मेटालिक स्टैंडर्ड क्या होता था, द फेस वैल्यू ऑफ सच करेंसी यूजली कॉइन्स वॉज इक्वल टू द इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू। उसके बाद आया पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में क्या होता है, पेपर करेंसी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक सर्कुलेट एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है ना। उसके बाद अभी रिसेंट क्या है, प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी में क्या क्या आता है, कैश कार्ड्स आ गया, क्रेडिट कार्ड्स आ गया, डेबिट कार्ड्स आ गया। ठीक है ना, ये सब आते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, द राइट ऑफ मिंटिंग कॉइन्स इज़ द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। बोथ पेपर करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स आर टुडे कॉल्ड टोकन मनी। और टोकन मनी इज़ द मनी हुज फेस वैल्यू इज़ मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ। और एक चीज़ और याद रखना, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट विच हैज़ सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। मतलब 1 रुपी नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन होता है, ना कि RBI के गवर्नर का। और एक चीज़ और याद रखना है कि द कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स are termed as fiat money issued by order of government. They cannot be refused by any citizen of the country for settlements of any kind of transaction and hence are also known as legal tender. अब हम एक चीज़ और याद रखना है कि डिपॉजिट मनी हैव 2 कंपोनेंट्स। ठीक है ना। पहला क्या होता है, टाइम डिपॉजिट होता है। दूसरा क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स। सो डिमांड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सो एज दे आर पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। और अदर डिपॉजिट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होता है, डैट हैव अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी एंड देयरफॉर रेफर्ड एज टाइम डिपॉजिट्स। सो ये डिफरेंस क्या था, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स के बीच में। अब हम देखते हैं मनी सप्लाई इन इंडिया। सो इसमें ना पहला टर्म क्या है याद रखना है, द वेलोसिटी ऑफ मनी। सो इट इज़ मेजरमेंट ऑफ एवरेज रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, इज इक्वल टू GDP divided by money supply. Or velocity of money usually rises with the GDP. It also affects inflation, ये याद रखना है। और velocity of money USA में अराउंड 2.6 है और इंडिया में अराउंड 1.3 है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इकोनॉमिक्स दैट एग्जिबिट अ हायर वेलोसिटी ऑफ मनी टेंड टू बी मोर एंड डेवलप। ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ मनी ऑल्सो वेरीज विद द बिजनेस साइकिल। अब हम देखते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। सो इट इज़ टोटल मेजर ऑफ करेंसी दैट हैज़ बीन प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द अमाउंट दैट हैज़ बीन विदड्रॉन बाय RBI itself like cash reserve ratio। ठीक है ना। और as all cash issued by the RBI has a sovereign guarantee, currency in circulation is the measure of RBI's currency's liability। और अब हम देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी स्टॉक। ठीक है ना। सो MO मतलब M0 अपना क्या होता है, रिजर्व मनी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक मनी, मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। ठीक है ना। इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो M0 होता है ना, इज़ अ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द RBI। और एक चीज़ और है कि इट इज़ एन एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ प्रिंटेड बाय द RBI, ये याद रखना है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, M0 इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब हम दूसरा क्या देखने जा रहे हैं, M1। सो M1 दिस इज नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M1 इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, दिस मनी सप्लाई इज़ द मोस्ट liquid measure as the money included in it can be easily used in the making payments or any other transaction without the restrictions of instruments like fixed deposits। अब नेक्स्ट क्या है, M2 अपना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई है। और M2 का फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। ठीक है ना। अब हम देखते हैं M3 में क्या है, M3 में टाइम डिपॉजिट्स आ जाता है। सो M3 का फॉर्मूला क्या होता है, M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। और चौथा क्या है, M4 अपना इट इज़
मेजर डैट इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाले में, विच इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट एज वेल, ठीक है ना। मतलब M4 का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। और हम कुछ चीज़ें याद रखना है कि जो M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड एंड ईजीएस्ट फॉर ट्रांजैक्शन, वेयर एज M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड ऑफ ऑल, ये याद रखना है। और मनी ब्रॉडन्स व्हेन इट इज़ लेंट, ये भी याद रखना, ठीक है ना। इसलिए जो M1 और M2 है ना, वो नैरो मनी होते हैं एंड देयर वैल्यूज़ आर लार्जर देन द स्टॉक ऑफ M0 और रिजर्व मनी, ये याद रखना है। और M3 एंड M4 आर ऑल्सो नोन एज ब्रॉड मनी एंड हैव मच हायर वैल्यू देन नैरो मनी। एक चीज़ याद रखना है कि M1 प्लस M3 आर नोन एज कमर्शियल बैंक मनी। और M3 जो होता है ना, इज़ द मोस्ट कमर्शियल यूज्ड मेजर फॉर मनी सप्लाई। एक चार्ट बना है, इसको अच्छे से देख लेना है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सो इसमें पहला क्या है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन कैश टू दैट दे होल्ड एज डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। मतलब CDR जो कैश डिपॉजिट करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C मतलब C/D। C क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, एंड D क्या है, डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। दूसरा क्या याद रखना टर्म, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। सो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मतलब RDR जो होता है ना, इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप एज ए रिजर्व, ठीक है ना। और RDR का फॉर्मूला क्या होता है, रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स। अब हम नेक्स्ट टर्म क्या है, क्रेडिट डिपॉजिट्स रेशियो। सो CD रेशियो जो होता है, टेल्स अस हाउ मच ऑफ द मनी बैंक्स हैव रेज्ड in the form of deposits have been deployed as loans. Or high CD ratio means strong demand for credit with relatively slower deposit growth, ठीक है ना। If ratio is above a certain level, it indicates pressure on the resources. Next term क्या है, money multiplier. So it refers to how a deposit can lead to an increase in the total effect of the money supply. और एक चीज़ याद रखें कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है ना, इज़ इक्वल टू M3/M0, ठीक है ना, वेयर M3 इज़ द एक्चुअल आउटपुट इफेक्ट इन द इकोनॉमी वाइल M0 इज़ द एक्चुअल मनी बेस। याद रखना M3 अपना ऊपर है। और ऑल्सो जो होता है ना, दिस पार्ट ऑफ द मनी विच इज़ केप्ट एज रिजर्व विल नॉट मल्टीप्लाई। और इसीलिए मनी मल्टीप्लाई का एक और फॉर्मूला होता है 1/रिजर्व रेशियो। कुछ फ्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी। सो इट रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेडी कैश विदाउट अफेक्टिंग इट्स वैल्यू, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, हॉट मनी। सो द टर्म हॉट मनी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब मनी विच इज क्विकली मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ स्पेकुलेटिव गेन्स। देयर इज़ एन इनफ्लो ऑफ हॉट मनी इन द इकोनॉमी if interest rates in the economy are higher than the rest of the world. A typical short-term investment opportunity that often attract hot money is the certificate of deposits. Hot money flows are very volatile and can cause instability.